नाम में वो ताकत है कि उस राम के नाम के लेने से सभी पाप इसी तरह दग्ध हो जाते हैं जिस प्रकार से एक चिंगारी घास के ढेर को भस्म कर देती है। संगति अच्छे इंसानों की करो, दुष्ट आदमी की तो दृष्टि से भी बचो। इसलिए महापुरुषों के दर्शन करने कहते क्यों आए? दर्शन करने। अरे जिसके दर्शन करोगे उसके गुण तुम में उतर जाएंगे। मिठाई को देखते ही तुम्हारा मन मीठा होता है, खाने को मन करता है। सुंदर बगीचे और फूलों को देख के तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारा दिमाग महक उठता है। अच्छी और मधुर वाणी सुनने से तुम्हारे कानों में, तुम्हारे हृदय में अजीब प्रकार का एक उल्लास और खुशी होती है। इसलिए महापुरुषों के दर्शन करने से, नेक इंसानों के दर्शन करने से तुम्हें शांति मिलेगी। उनका संग करने से उनके गुण तुम में आएंगे। बिना माने भी, कुछ भी तुम मानना नहीं, लेकिन लगातार तुम उनका संग करते रहोगे ना। एक लोहे का टुकड़ा होता है, उसमें गुण नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन एक चुंबक दूसरी ले आके उसे को अगर उससे रगड़ते हैं ना, उस पर कई बार रगड़ेंगे तो वो चुंबक का गुण लोहे में छोड़ देगा। तो थोड़ी देर के बाद में लोहे का टुकड़ा भी दूसरे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। कहाँ से ताकत आ गई? वो आ गई उसके छू जाने से, बार बार उसका संग करने से। इसी प्रकार से बार बार सत्संग के करने से, बार बार वाणी के सुनने भूल जाते हो आप। वाणी तो रोजाना सुनते हो, ये वाणी पता नहीं कितनी बार पहले भी दोहराई होंगी, लेकिन आदी हो चुके हैं, हमारे कान पक चुके हैं कि कहले कुछ भी कहले सुनते रहेंगे, सुनते रहते हैं। पक चुके कान सुनते सुनते, लेकिन करने के लिए हिम्मत नहीं जुटाते। मन में ये कभी सोचते ही नहीं हम ऐसा करें भी। अगर ऐसा करने की तुम ठान लोगे, अरे चलना सीखो। तो मैं तो कहता हूं जो लेटे पड़े हो बैठ जाओ, बैठे हुए हो खड़े हो जाओ, खड़े हो वो चल पड़ो, और जो चल पड़े हैं वो दौड़ लगाओ। जीवन बड़ा छोटा है, लंबा नहीं है। देखते ही देखते गुजर जाएगा समय, जैसे अब गुजर गया। थोड़ी देर हुए बोलते हुए घंटा होने को हो गया। ये आज का दिन, ये घड़ी फिर दोबारा मुड़ के नहीं आनी। कितने ही हमारे से पहले है संसार में आए हैं गए हैं। इसलिए संतों ने कही कि राम नाम पूंजी पल्ले बांध के जो ले जाओगे वो तुम्हारी अनजान यात्रा है। उस यात्रा के लिए कुछ सामान साथ नहीं लेके चलते। 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता है, जेब में पैसे लेते हो, खाने पीने का इंतजाम करते हो, लत्ते कपड़े साथ लेते हो। पता है 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की यात्रा है। इस जीवन के बाद कौन सी यात्रा होगी पता है किसी जीव को? उसके लिए कोई सामान की तैयारी नहीं करते। ये पदार्थ नहीं ले जाने, इनमें से कोई चीज साथ नहीं जाएगी, एक कण भी साथ नहीं जाएगा। उसकी तैयारी अगर करनी है तो प्रभु के नाम की तैयारी करो, प्रभु के नाम रूपी दौलत को इकट्ठा करो, और उसका सही तरीका है नाम के सिमरण से। नाम का सिमरण क्या करो, सबसे बड़ी ताकत नाम के सिमरण में है। उन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ना, मुझे प्रकाश दिखना चाहिए, मुझे शब्द सुनना चाहिए, मुझे नूरी रूप देखना है, नहीं।
ना देखो कि आगम लोक कितना बड़ा है, सतलोक कितना बड़ा है, उनका कितना पसारा है। मत पढ़ो कितने तत्व है, कितनी वाणी है, कितना क्या है। अरे वो सब वाणी, सब ढाणी, सब खाणी, सब पानी वो प्रभु की है। उसको जब याद करोगे तो सब कुछ उसी में है। इसीलिए कहा नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार सभी चीज उसमें आ जाती है। जप तप तीर्थ वर्त परशुराम सभी नाम की लाल। जो नाम को जपता है उसमें जप तप तीर्थ व्रत योग सब कुछ उसी में आ गया। नाम लिया जिन सब किया। नाम बिहुना जीवन कोई काम नहीं है। और भागी हम तो जो सुरत शब्द का योग हमें मिला है, इसके बराबर कोई योग भी नहीं है। ये बताऊं, सुरत आत्मा को कहते हैं, शब्द परमात्मा को कहते हैं, सारी रचना शब्द की है। और ये योग है सुरत को शब्द से मिलाने का, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। और ये एक ही घर में होते हुए जुदा हैं। उनको दोनों को एक को कैसे मिलाओगे? उनका मिलन जब होगा जब नाम का सुमरण करोगे। और उस नाम की कितनी महिमा, राम के नाम की महिमा सुन लो। जिनका आज जन्मदिन है वो कहते हैं राम नाम के लेत ही होत पाप का नाश। नाम लेत ही, लेना क्या है? सिमरन है। नाम का सिमरन यह है, राम नाम के लेत ही होत पाप का नाश। जो चिंगारी आग कीर पड़े पुरानी घास। चिंगारी अगर लाख मण घास के ढेर में ये और चिंगारी डाल दे, उसको स्वाह कर देगी, राख बना देगी। नाम में वो ताकत है कि उस राम के नाम के लेने से सभी पाप इसी तरह दग्ध हो जाते हैं जिस प्रकार से एक चिंगारी घास के ढेर को भस्म कर देती है। और राम नाम में इतनी शक्ति है कि वो देखा होगा आपने, जब सेतु बनाने लगे तो जिस पत्थर पे राम का नाम लिख दिया, समुद्र में छोड़ दिया, वही तैरने लग गया। लंका तक सेतु बना दिया। किस चीज में ताकत थी? नाम में। नाम किसका था? राम का। वही राम के नाम का गुणगान हम करते हैं, उसी का सुमरण करने का तरीका बताते हैं, उसी को याद करने के लिए आपको रात दिन कहते हैं। उसी में सारी शक्ति सिद्धि और उसी में सारे गुण हैं। उसी से हमारा जीवन समरता है, उसी से हमारा जन्म मरण का फांस कटती है। ये 84 का चक्कर अगर छुटाना चाहते हो तो उस नाम का सुमरण सबसे पहले किया करो। उन नाम के सुमरण करने से पहले हमारा वाणी भी शुद्ध होगी, हृदय भी पवित्र होगा, हमारे कर्म भी सुधरेंगे। क्योंकि वो नाम में ये गुण हैं। उस नाम के लेने से वो पवित्रता आती जाएगी। उस नाम में सारी की सारी शक्ति सीमित है, इकट्ठी की गई है। इसलिए भाई जितने भी काम दुनियादारी के करते हो करो, वो भी सच्चाई के साथ करो, वो भी सच्ची भक्ति है। बताऊं आपको, जिन्होंने जो काम किए, जितने भी संत महात्मा जिस समाज में पैदा हुए, उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा, वही काम किया। धन्ना भगत किसान थे, खेती का काम किया। कबीर साहब जुला जाती थे, कपड़ा बुना। और वो प्रभु संभाल करता है। कमाली की शादी करनी थी, क्या था कबीर साहब के पास? जुला जाती से कपड़ा बुनता, कपड़ा बुन के 2 टाइम की रोटी नहीं होती। सत्संग करता, संगत आती, उनको प्रसाद देने के लिए उसके पास नहीं होता था। दुखी होके फेंक दी उन्होंने भी माड़ा। प्रभु परीक्षा भी लेता है भक्तों की, लेकिन जिसकी आस्था दृढ़ होती है वो कभी टूटने नहीं देता। प्रभु भी उनकी आस्थाओं में कमी नहीं आने देता। उसके बनके तो देखो, हम बनते नहीं अपने माँ बाप के भी, गुरु के कहाँ से बनेंगे? जो माँ बाप का नहीं बना गुरु का कैसे बन जाएगा? जो गुरु का नहीं बना परमात्मा का कैसे बन जाएगा? कमाली की शादी थी, कबीर साहब की पत्नी कहने लगी लड़की की शादी है तो कुछ इंतजाम किया नहीं, इतने दिन हो गए। बोला कि सब मालिक करेगा। मालिक क्या करेगा जब कुछ है ही नहीं? बारात आएगी, क्या देगा क्या लेगा?
बोली कि मेरे पास एक कपड़ा बना हुआ, ये माताओं की ये एक विशेषता है, ये कुछ ना कुछ बचा के रखती हैं। उन्होंने भी एक अपना बना हुआ थान बचा के रखा हुआ था छिपा के। बोले कि मैंने एक थान छिपा के रखा है, वो बेच के आ। और क्या है तेरे पास? 2 दिन शादी के रह गए। बोला जाता हूं। लेके गया, बाजार में जाता है, रास्ते में एक साधु मिल गया, नंगा बदन। देख के अब महात्माओं की तो अजीब बात होती है, प्रभु की भी उससे अजीब बात होती है। वो ऐसे वक्त में भी और ज़्यादा कड़ी परीक्षा लेते हैं। एक बूढ़ा फकीर का भेष बना के आके सामने खड़ा हो गया कि मैं तो सर्दी से ठिठुरता हूँ। कबीर साहब कहने लगे, थान है मेरे पास, ले तेरा एक कुर्ते का कपड़ा इसमें से पाड़ ले। बोले इससे मेरे एक से क्या होगा, ठंडी का मौसम है नीचे। बोला तो दोनों चीज़ का ले। बोला फिर सिर पे ओढ़ने बांधने का भी चाहिए, तो कितना चाहिए? बोले पूरे थान में काम चल सकता है मेरा। बोला ले ले। शादी के लिए दे के भेजा था, दे दिया किसको? नानक साहब की तरह से सच्चा सौदा कर दिया। फकीर को देके सोचता है क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब घर जाके क्या जवाब दूंगा, शादी के 2 दिन रह गए। बोला देखी जाएगी जो होगी। घर गया ही नहीं, घर नहीं गया, लेकिन असली घर में जाके उसने कुंडी खड़का दी, गंगा जी के किनारे जाके, और अपने समाधि में लीन हो गया। समाधि में बैठ गया। मालिक ने ऐसी कृपा की, पीछे से बड़े सारे लत्ता कपड़ा सामान खाना पीना सब लेके गाड़ी भर के आगे। सामान देख के पूछने लगी कि ये सामान? बोला कि कबीर साहब बोले मुझे तो अभी काम है और सामान घर पहुंचा दो। सामान के बाद में खुद कबीर साहब प्रकट हो गए। जितने बराती आए सबको पैसे भी बांटते हैं, भोजन भी सबको कराते हैं, खुद पत्तल उठाते हैं, खुद उनको भोजन। सारे देख के हैरान। जब वो पूरा काम हो लिया तो लोग कहते हैं ज़्यादा, बोले भाई धन्य कबीर, शादी करे तो ऐसी करे, इसके पास था कुछ भी नहीं, 2 दिन पहले इसने क्या कर दिया। अब घर वाले खुश, घर वालों को तो वो कबीर घूमता हुआ दिखाई दे। बोले चलो शादी के बाद पूछेंगे इसने क्या किया। हम इसके बाद इस थान में तो ऐसा हो नहीं सकता, किसी को ये कर्जा लेके आया है, कर्जा कैसे उतारेगा, लेकिन बाद में पूछेंगे इससे। जब देखा सारा काम करने के बाद सारे इधर उधर हुए तो कबीर साहब के बारे में तो पता, कबीर साहब तो है ही नहीं वहाँ कहीं भी। ढूंढा, जाके देखे तो गंगा जी के किनारे बैठे, वहाँ से पकड़ के लेके आए। बोला क्या बात है? बोला कि शादी बहुत अच्छी हुई, तू यहाँ आके बैठ गया शादी करके, और भी तो हिसाब किताब करने थे किसी के। बोला शादी? मैं तो शादी में था ही नहीं। या शादी किसकी? बोला कमाली की शादी थी। बोला मैं तो था ही नहीं वहाँ। बोला क्यों? देश ने देखा है, क्यों किस बात के लिए झूठ बोलता है? कबीर साहब समझ गए कि जिसका आसरा ले रखा है वो सच्चा मालिक सबकी सुनता है, लेकिन जिस इंसान का खुद का ही विचार डामाडोल हो उसको कौन संभालेगा? उसको तो इंसान भी इतबार नहीं करेगा। तो प्रभु उनके काज संभालने के लिए खुद आता है। उनकी लड़की की शादी कर दी, सारा सब कुछ कर दिया। कबीर साहब कहने लगे कि ये उस दाता की कृपा है, मालिक की कृपा है, मैं नहीं था। और मेरा रूप धर के देखो, हम भक्त लोग उस मालिक को किस किस रूप में कैसा कैसा कष्ट देते हैं। वो एक रूप नहीं है, इसीलिए तो वो शब्द गाया करो न, धन धन तेरा के याद किया वहाँ पाया गुरु जी थारा, योग 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 सवाया। कि जहाँ याद करते हो वहीं आता है, लेकिन याद नहीं से कि यूँ तो कदे भूले थे भी याद को नहीं करो। एक दिन जब आफत आके टूट के पड़े, हे मालिक, हे दाता, हे कृपा, हे तेने देख कबीर का यो करा, नानक का यो करा, कमानी का ये किया, मेरा भी करा, कि फिर कैसे करेगा वो? उससे तो पक्की दोस्ती करो, पक्की यारी लगा लो। पक्की यारी लगाओगे वो कभी आपको धोखा नहीं देगा।
हम धोखा दे सकते हैं, उनका तो धोखे से लिया हुआ नाम भी अपना पूरा फर्ज निभाएगा। इसलिए सब चीज़ों को भूलो, नाम को ना भूलो। सब चीज़ों को भूल जाओ, नाम को ना भूलो। उस नाम को याद रखो, हमेशा याद रखो। किसी को सुनाना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, तुम्हारा कुछ घटता नहीं। अरे मन में ख्याल ही तो उसका करना है। एक तो दूसरों की बुराइयों से बचोगे, मन को शैतानी करने से बचाओगे, बुरे ख्यालात मन में आने से बचोगे, और तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। नाम का जो जो सुमरण करते चले जाओगे, तुम्हारा उतना ही भक्ति रूपी धन इकट्ठा होता जाएगा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। मालिक सबको सद्बुद्धि दे, आपको भक्ति करने की शक्ति दे, नेक इंसान बनाए आपको। सबके घरों में शांति हो, प्यार हो, एक दूसरे से मीठे बोलो। देखो तुम्हें कोई मना करने वाला, कितने आप अच्छे ढंग से बैठे हो, कोई आपको पैरा थोड़ा, कोई पुलिस है यहाँ। ये चीज़ कहाँ से सीख ली? ये प्रभु के नाम का ही गुण है। ये भी वो इसी प्रकार शांति कर देता है। देखो इतने लोगों में एक आदमी बोलने लग रहा है, बाकी शांत है सब। प्रभु का गुण है कि नहीं? अरे उनका ये नाम लेने से ही, जबान का नाम लेने से इतना ये प्रभाव दिखाई देने लग रहा। अगर तुम वास्तव में उसके नाम की भक्ति करोगे तो तुम्हें कितना सुख मिलेगा वो आप सोचो। इसलिए हर पल मालिक के नाम को याद रखा करो। वो तुम्हारा कवच बनके हर हालत में आपका साथ देगा, संभालेगा। मालिक आपको सबको सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली दे। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी जी, शांति का स्रोत असल में आपके खुद के अंदर है, लेकिन इसके लिए कोई तो आपको राह दिखाएगा। इसलिए मौजूदा सतगुरु मार्ग दिखाने में मदद करते हैं। पूर्ण विराम, वह खजाना आपके अंदर है, लेकिन उस खजाने को ढूंढने के लिए आपको नक्शा और रहबर चाहिए, ताकि आप उसे खोजकर अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। यह हमेशा आपके अंदर आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन वह परमात्मा इस बात का ध्यान रखता है कि यह खजाना आपको तभी मिले जब आप इसका सही कद्र कर सकें। कृपया महाराज जी के इन वचनों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं। राधा स्वामी जी।